हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11। ठीक है, उसके अपन पेपर डिस्कस करेंगे। ये देखो टोटल 10-12 सेट हुए थे अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के, लेकिन इन जो भी वीडियो है फर्स्ट 3 वीडियो इनमें हम ग्रेजुएशन लेवल को डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के टोटल 3 अपने पास सेट है। ठीक है, जो अब अपकमिंग सीजीएल के शिफ्ट हैं उनमें भी ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो अपना शिफ्ट है, ये देखो यहाँ पे डेट भी लिखा है 27/6/2023 की शिफ्ट 4 हुई थी या शिफ्ट 3 जो भी है, और ये है ग्रेजुएशन लेवल का। और शायद लद्दाख और दोनों का एक ही पेपर करवाया है, लेकिन फॉर्म इनके अलग अलग भरवाए थे, इसलिए यहाँ पे दोनों नाम भी लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से डेट देख सकते हो, अपना ये है 27/6 की शिफ्ट जो भी है वो वाली है। ठीक है, सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे बोला है कि एट प्रेजेंट ऋतिका एज इज 3 टाइम एज एज ऑफ विपुल। ठीक है, 2 लोग हैं अपने पास, एक ऋतिका है और एक विपुल है। ऐसे सवालों में हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, सीपीएम मेथड। क्या बोला गया कि वर्तमान में जो ऋतिका की एज है वो 3 गुना है विपुल का, यानी अगर विपुल की 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आफ्टर 7 ईयर ऋतिका विल बी 2 टाइम एज ओल्ड एज विपुल। ठीक है, 7 साल के बाद जो ऋतिका है वो उसकी एज डबल हो जाएगी विपुल की, यानी इसकी अगर 1 होगी तो इसकी हो जाएगी 2। कितने ईयर की बात हो रही है, 7 ईयर की। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 माइनस 2 1, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 7 14 माइनस 1 गुणा 7 7। तो 14 माइनस 7 कितने आ जाएंगे, 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7 ईयर आ गई। हमसे पूछा है ऋतिका की वर्तमान आयु बता दो, तो ऋतिका की है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। 21 अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ऐसा, जब भी क्वेश्चन आए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप लगा सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज टू 60 रुपए फ्रॉम 60। ठीक है, एक मिल्क है, दूध है, जिसका प्राइस है पहले 60 था, अभी कितना हो गया है, 62 हो गया है। सवाल में आगे क्या बोला है, और जो मिल्कमैन है वो 10% द मिल्कमैन सोल्ड मिल्क एट 10% अर्लियर। ठीक है, पहले जो मिल्कमैन है वो 10% प्रॉफिट पर बेचता था, यानी पहले जो मिल्क का सीपी रहा होगा वो 60 था। यहाँ पे बोला है कि 60 था, पहले कितने में बेचता था, 10% के प्रॉफिट में। 60 का 10% 6 होता है, यानी 66 में बेचता था। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, यानी पहले 60 था अभी 62 हो गया है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर अभी भी सेम रेट पर बेच रहा है, यानी अभी भी बेच तो 66 में रहा है। थोड़ा इसका रेशो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 2 से चल जाएगा 31 टाइम और 2 से चल जाएगा ये 33 टाइम। 31 के सामान को आप 33 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 पर, कितने पर, 31 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये 3 7 21, 7 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। और 6 पॉइंट समथिंग में 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो हम हटा सकते हैं, लेकिन भाग देना पड़ेगा। 31 6 186 हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 14। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 31 पंजे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 31 पंजे 155 होते हैं, तो 4 टाइम जाएगा, यानी 6.4 वाले लाइन वाला आंसर होगा। तो 6.45 वाला ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 6.5 था। आई होप सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोला है कि 46 सप्ताह में राम है 2170 रुपये लगाता है साइंस रिसर्च पर, तो 30 वीक में कितना लगाएगा। देखो 46 को मैं लिख सकता हूँ 93/2 वीक, तो 93/2 वीक में इसने जो पैसा लगाया वो 2170 रुपये लगाया है। हमसे 30 का पूछा है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा 31 से 3 टाइम, और 31 7, ये 70 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 टाइम में कटेगा ना, ये 31 गुणा 7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 से 21। ठीक है, 7 टाइम कट गया ये। तो यहाँ से 1 वीक का जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70 दूनी 140 और 3 से भाग। हमसे पूछा है 30 वीक का, तो 30 से दोनों साइड कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम, तो 140 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पे बोला है द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन क्लास इज 60 kg। 30 लोग हैं जिनका जो एवरेज है क्लास में वो है 60 किलो। आगे क्या बोला है, अगर क्लास टीचर के वेट को भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 0.5 से बढ़ जाता है। तो हमसे बताना है कि टीचर का वेट क्या होगा। 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, टीचर को शामिल कर लिया तो 31 लोग हो गए। पहले एवरेज 60 था, अभी 0.5 बढ़ गया तो 60.5। बढ़ा कितना है यहाँ पे, 0.5। यहाँ पे कितना बढ़ा है, 1। तो वही अपना तरीका, सम निकालेंगे। सम यानी यहाँ पे टीचर की एज आएगी कि कितनी आएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये वाला जो 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस वाले 60.5 से, तो यह आ जाएगा 60.5, प्लस ये जो 0.5 है साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इस 30 से मल्टीप्लाई होता है। तो 30 है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, यानी आधा। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये 15 टाइम कट जाएगा।
तो 60 और 15 75 और 5.5 और तो 75.5 ईयर हो गए टीचर की एज। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर मैं हर टाइम बताता हूँ ये वाला तरीका, कुछ नहीं है, सिंपल सा है और आसान भी है और अच्छा भी है। क्या है कि हमसे बोला है कि 30 लोग हैं जिनका एवरेज हमारे पास है 60। अब क्या हुआ, एक पर्सन बढ़ाया यानी टीचर को बढ़ाया तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 0.5 पे वृद्धि हो गई। तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट टीचर का निकालूं तो टीचर का भी निकल सकता है, 60 तो पहले ही था। अब क्या हुआ है, वेट बढ़ा है 0.5, एवरेज बढ़ा है 0.5 और अब कितने बड़े लोगों पे बढ़ा है, पहले अपने पास 30 लोग हुआ करते थे, अब कितने हो जाएंगे अपने पास 31 लोग। तो इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 तो ये और 31 पंजे 155 होते हैं यानी 15.5 ये, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा 75.5। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के की वो सबसे छोटी वैल्यू बताने जिससे नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए। 7 8 6 4 K3। देखो वैसे तो 7 का रूल भी होता है लेकिन यहाँ पर रूल को हटाओ, एकदम नॉर्मली भाग देके हम सॉल्व करते हैं क्योंकि काफी लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 7 से मैंने जब भाग दिया तो 7 एकम 7 यहाँ पे तो चले गया, फिर 8 में भाग दूंगा तो 7 एकम 7 1 बचा 16 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 2 बचा 24, 7 ते 21, अभी कितना बचा 3 K3। इसको 7 से डिविजिबल करना है, लीस्ट नंबर भी होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन ट्राई करते हैं तो ऑप्शन में अगर एग्जाम में मैं बात करता तो सबसे पहले छोटा ट्राई करता मैं 1, लेकिन 1 ट्राई किया तो ये 31 हो जाता, 7 चौका 28, 3 33 से नहीं जाता तो 1 नहीं होगा। फिर 2 ट्राई करता तो 7 चौका 28, 4 43 हो जाएगा, ये भी नहीं। ठीक है, 2 के पास छोटा 4 है, अगर 4 मैंने यहाँ पे रखा तो 7 चौके 28, फिर बचेंगे 6 63 हो जाएगा, 7 नाम 63, यानी के बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। जरूरी नहीं है इसमें आपको प्रॉपर रूल पता हो, एकदम नॉर्मल सिंपल तरीके से भाग देना है, लेकिन सारी जो डिवाइड वाली कैलकुलेशन है वो दिमाग में करनी है, उसमें लिखने जैसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल है, राम सोल्ड 2 बैग एट ₹1260 ईच। राम ने 2 बैग प्रत्येक को 1260 रुपए में बेच दिया। और देखो यहाँ पे मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन में हिंदी पे डाल दी है, पर सब में हिंदी डालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा उतना। ठीक है, तो 1260 रुपए में इन्होंने बैग बेच दिया प्रत्येक। बोल रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेचा है और दूसरे को 20% लॉस पर बेचा है। ओवरऑल हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। ऐसे सवालों में हमें इस वैल्यू की तो जरूरत है ही नहीं। आपको पता है कि जब एसपी सेम होता है, यानी एक को आप एसपी सेम होता है, एक को सेम परसेंटेज प्रॉफिट में बेच रहे हो, एक को सेम परसेंट लॉस में बेच रहे हो, तो ओवरऑल लॉस होता है, गेन तो कभी होता ही नहीं। 2 ऑप्शन तो हट जाएंगे। और लॉस क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100% होता है। ठीक है, एक्स क्या है अपना 20%, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, 400 बटे 100 मतलब 4% हो रहा है, 400% क्या होगा लॉस। तो इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। यहाँ पे हमसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 ये आ गया और टोटल पूछ रहा है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा है, तो टोटल ऐड कर लो। ये आ जाएगा 5 और 5 10, 1 80, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 15, ये 150 है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन सितंबर 2021। बोल रहा है कि ये है सितंबर 2021 के केसेस का कितना परसेंट है। ये आएगा 0, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, कितना आ गया 200। तो हमसे पूछा है जो ये 150 है, ये 200 का कितना परसेंट है। 50 3 150 और 50 चौके 150 और 3/4 होते हैं 75%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 75%, ऑप्शन 4 नजर आ रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे ये अच्छा सवाल है, यहाँ पे बोला है इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी ए बी की वैल्यू बतानी है। एक तो तरीका अपने पास मेथड वन गया है, पर इसको बेसिक से बना और कंपेयर करके ए और बी निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो नहीं बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेथड 2 यूज कर रहा हूँ। मेथड 2 क्या है, वैल्यू पुटिंग। आपको पता है अगर एक इक्वेशन है और नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, मतलब जितनी इक्वेशन है उससे नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, तो कुछ भी मान सकते हैं बाकी को। यहाँ पे वैल्यू ए और बी की पूछे तो ए और बी को तो नहीं मान सकते, तो ए और बी किस पे डिपेंड है, एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू मान सकते हैं हम कुछ भी। लेट एक्स, देखो 0 नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे b/0 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हो, चाहो तो आप चाहे 2 ले लो, कुछ भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है, 1 ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2/, दूसरा कलर ले लेता हूँ इधर। ठीक है, ये आ जाएगा 2/, इधर कितना आएगा 2 + 1 3, प्लस इधर आएगा 1/, ये आएगा 2 + 4 6, माइनस 12 - 1 11, और इधर आ जाएगा 2 + 4 6, ये आ जाएगा इक्वल टू है a प्लस एक्स की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा a + b। और इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/3, और यहाँ पे 6 आ जाएगा एलसीएम है ना, और ये आएगा 1 माइनस का 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 - 5,
-3/-3 तो -1 आ जाएगा। ये a प्लस बी की वैल्यू है, ठीक है। सवाल में हमसे क्या बोला है कि a और b दोनों इंटीजर वैल्यू है, पूर्णांक है, और सवाल में हमसे पूछा है a और b। अब देखो आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी देख के, अगर a प्लस बी की वैल्यू -1 है तो ये डेफिनेटली तभी आ सकती है, तब एक नंबर को एटलीस्ट नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक नेगेटिव है, ठीक है। एक नेगेटिव है तो अब यहाँ पे आप किस तरीके से पेयर बनाओगे जिससे एक नेगेटिव आ जाए, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन पे गया तो मेरे को पता है अगर एक नंबर नेगेटिव है तो ए और बी भी नेगेटिव आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी जाके ये नंबर -1 आ पाएगा। ऐसा तो कुछ इंटीजर में है नहीं कि दोनों को जोड़ो और -1 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो ए भी नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव वाले ऑप्शन को हटा दो, एक तो ये हट गया, एक ही हट गया, ऑप्शन ही बचे अपने पास दो, एक में -3 एक में -6। जैसे यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू -1 है तो आप क्या ले सकते हो, जैसे इसको -3 ले लो, ठीक है, और इसको क्या ले सकते हो आप, प्लस का 2 लेना पड़ेगा, फिर तब जाके -1 आ पाएगा। तो इस तरीके से अगर निकालें तो अब तो यहाँ पे a और b -6 आ रहा है, तो -6 आंसर हो सकता है। और देखो पॉसिबिलिटी है भी नहीं, कैसे बनाओगे आप इसको -1, इसको आप -2 ले लो, ठीक है, a को -2 ले लो, b को 1 ले लो, तब भी -1 बन जाएगा। लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ रहा है, यानी 3 के साथ तो कुछ पेयर बनेगा ही नहीं, चाहे तो आप ट्राई कर लो, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर पे जाओगे तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन -6 से भी ज्यादा जाएगा। तो आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, सिर्फ ऑप्शन 2 ही होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो बेसिक से बना सकते हो, मैं बता नहीं रहा हूँ बस। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो यहाँ पे अगर मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे एक चीज भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थीटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। जैसे अगर थीटा मैं यहाँ पे 0 ही रख देता हूँ, क्योंकि एक ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो 32 अपॉन, आपको बताया जो sec 0 1 होता है तो ये आ जाएगा 32 -20 अपॉन tan 0 भी 0 होता है तो ये भी 20 ही आ जाएगा, प्लस 12 इंटू sin 0 0 होता है। तो 32 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, और 12 अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वैल्यू भी ऐसी हमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है जिससे चीजें ना थोड़ी आसान बन जाए कैलकुलेशन में, ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल दोगे। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला है कि एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिलते हैं हर एक सही क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क्स मिलते हैं गलत क्वेश्चन के लिए। अगर उसने टोटल 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और स्कोर किया है 500, तो हमसे पूछ रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड करेक्टली, तो उसने सही कितने किए हैं। देखो टोटल अपने पास कितने हैं, 200, ठीक है, 200 क्वेश्चन है। एक सेकेंड, तो इसको बनाने के हमारे पास एक दो तरीके हैं। इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, मैं आपको इसको एलिगेशन से बता रहा हूँ। एलिगेशन से आप लोगों को करना भी आता होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है, या फिर करेक्ट के मिलते हैं +4, ठीक है, इनकरेक्ट के मिलते हैं -1। इसने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 500 मार्क्स मिले हैं, यानी अगर एक क्वेश्चन के देखे तो कितने मार्क्स मिले हैं, 2.5 गुना मिले हैं, 2.5 मार्क्स मिले हैं, जो कि आ जाएगा बीच में, ये आ जाएगा 2.5। सॉल्व कर लो, 2.5 में से ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो आएगा 3.5, और ये 4 में से जब 2.5 माइनस होगा तो 1.5, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम, पॉइंट भी हट जाएगा, और 5 से कट जाएगा 7 टाइम। 7:3 के इसमें सॉल्व किए, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। 7 और 3 टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं। 10 के वाले सवाल में बोला है कि 200 क्वेश्चन हैं, हमसे पूछ रहा है कि इसने कितने करेक्ट आंसर दिए। करेक्ट कितने दिए, 7 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट के लिए 200 है तो 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी, 20। हमें 7 की चाहिए, 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 के इधर से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 140। 140 कौन सा है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, तो एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, इसका नाम है ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल है, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC। AB और AC के जो मिड पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो D है और एक क्या है, F है, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गए। E एक पॉइंट है, जो E इज ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट ऑफ DF। DF पर एक पॉइंट है E। इस तरीके से है कि DE और EF का रेशो 1:2 में है, यानी ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। हमें बताना है BC की लेंथ किसके इक्वल होगी, यानी ये वाली लेंथ हमें बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें वैल्यू जो पता कौन सी है, DE कौन सा था, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से कह सकता हूँ ये जो टोटल है अपने पास DF, इसकी लेंथ कितनी है, 4 और 8 12 सेंटीमीटर है।
और एक चीज आपको पता होगी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ये 1 रेशो होता है या 2 रेशो होता है, नीचे वाली लाइन इसकी जस्ट डबल होती है। तो जो BC है, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम ऑफ DF, यानी 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 मतलब 24, 24 है अपने पास, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 7 + 9 इज डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 11 की पावर 7 + 9 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। अब देखो 11 की पावर 7 है, इसको मैं लिखूंगा 10 + 1 इसकी पावर 7 डिवाइड बाई 10 प्लस ये है 9/10। आपको पता है यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि आपको पता होगा 10 से 10 कट जाएगा, 1 की पावर 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, क्योंकि जब 10 से डिवाइड करोगे 9 के तो पूरा पूरा 9 ही रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आ गया 10। अब 10 आ गया तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचा ही नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा, शेषफल अपना 0 आएगा। ठीक है, ये 12वां ही था ना। इसके बाद 13वां sin थीटा प्लस cos थीटा ये है, और हमें tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है। ऐसे सवाल मैंने देखे हैं, शायद एग्जाम में भी आया है ऐसा सवाल। ठीक है, मतलब ये भी एग्जाम का ही है, पर और भी कई जगह मैंने ऐसे सवाल देखे हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है, आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे sin बटे cos और cos बटे sin लिखोगे तो इसका रिजल्ट निकल के आता है ये 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1। ठीक है, और 2 sin थीटा cos थीटा को ऐसे लिख देते हैं। एक दो टर्म कम कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन कम करके। इसका स्क्वायर क्या 11, इसका गया 9, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। पहले तो क्या आ जाएगा 11/9 में से यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 माइनस के 9, तो आ जाएगा 2/9। ठीक है, और हमें 2 sin थीटा की वैल्यू निकालनी थी, इसके साथ 2 था तो 2 का डिवाइड और हो जाएगा यहाँ पे। जब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 बचा। ये 19 क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा, जबकि वैल्यू चाहिए हमें 1/, की तो इसका उल्टा कर दो तो 9 ऊपर चले जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 9। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है x² + 1/x² 18 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x³ - 1/x³ चाहिए। तो यहाँ से आपको पता है कि डायरेक्ट अगर x + 1/x निकालना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, लेकिन यहाँ से पावर 2 में -1 वाली टर्म डायरेक्ट निकल जाती है, 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। हमें वैल्यू चाहिए x³ - 1/x³, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 गुणा 4, 4 चौको 16 चौके 64, 64 और 12, 64 और 2 66 और 73। ठीक है, ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक पैसा है 16,875 जो उधार दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट की दर पे। ठीक है, 1 साल 8 महीने में अगर जो पैसा है वो 18,000 रुपये हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखो 16,875 था, इससे 18,000 हो गया, तो अगर मैं पूछूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना गया, ऐसा ही कितना गया, तो 875 है ना, 125 जोड़ूंगा तो 17,000, और यहाँ पे 1,000 और, यानी मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा 1125 रुपये अपने पास आया है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा देंगे हम। P कितना है 16,875 इंटू R हमें निकालना है, और टाइम है 1 साल और 8 महीने। इसको देखो चाहो तो मंथ में बदल लो पूरे को, चाहे ईयर में बदल लो, 1 ईयर, और 8 महीने को अगर मैं ईयर में बदलूंगा तो 8/12, तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1 + 2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5/3। ठीक है, 5/3 ईयर आ गया टाइम, तो ये आ गया P, ये R और ये आ गया T, और डिवाइड बाई होता है 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ से थोड़ी काटा पीटी करते हैं, तो 5 से तो ये चले जाएगा अपना कितना टाइम 20 टाइम। ठीक है, 25 से काटते हैं इसको, ये 25 से कट जाएगा ना, 25 चौके 100, बचेंगे यहाँ से कितने 12, 125, 25 में 125, 25 से इसको काटा तो 25 है 150, बचेंगे कितने अपने पास 18, 187 हो जाएंगे, यानी 25 अंत 175, फिर 12 बचेंगे 25 पंजे 125। ठीक है, और अब वापस इसको काट सकते हैं हम किससे, 6 और 5 11 7 18, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 से 5 और 4 9 से ही कट जाएगा, 9 पंजे 45, और यह आ जाएगा 9 दूनी 18, बचेंगे कितने 4 9 पंजे 45। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपली आ गया, ये 5 से और 5 टाइम कट जाएगा, और ये 5 से 4 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अपना 4%। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया मैंने, वैसे तो काटने में ये हो सकता है समझ भी ना आया हो, मतलब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ तो कर आ ही जाएगा, जो लोग बाद में सॉल्यूशन देखेंगे तो उनको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट सवाल है, बोला कि अनीता और आनंद है जो किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। एक अपने पास अनीता है, ठीक है, एक अपने पास आनंद है।
ये 12 दिनों में कर सकती है या 18 दिनों में कर सकता है। अगर एलसीएम लिया तो 36 आ जाएगा, 12 या 36 और 18 दूनी 36। हमसे बोल रहा है इस काम को करने को उनको 48,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अरुण दे कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, लेकिन अरुण की हेल्प से 6 दिनों में कर देते हैं। तो एक तीसरा और है, तीनों मिलकर करेंगे तो 6 डेज में कर देंगे। और हमने एलसीएम लिया 36, 6 6 36। देखो एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली थी कि अगर जब भी ये सेम टाइम पीरियड तक मिलकर काम करे ना, तो पैसा आप डायरेक्ट इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांट दो। और अगर सेम टाइम तक काम ना करे तो फिर जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे तीनों ने मिलकर काम किया है, तो चाहो तो 36 के लिए 48 तो लिख दो, 48,000 वहां से भी हो जाएगा। लेकिन जब सेम टाइम पीरियड तक मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ से निकालेंगे। इस 6 की वैल्यू है हमारे पास 48,000, एक यूनिट की वैल्यू है 8,000। हमसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ अनीता एंड आनंद, ठीक है। अनीता और आनंद के शेयर का सम, यानी देखो 3 अनीता की एफिशिएंसी थी, 2 आनंद की, तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 40, 40,000। अगर हमसे सिर्फ अरुण की पूछता तो 1 यूनिट आता उसके, क्योंकि 3 और 2 5 तो इनकी एफिशिएंसी होगी, एक उस अकेला की हो जाती तो 8,000 हो जाती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटता है, और नहीं करते हैं तो फिर टोटल वर्क के इक्वल कर दो, वहां से निकाल लो। बोल रहा है कि आर और एस है मिड पॉइंट है इसके साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात हो रही है जिसका नाम इन्होंने बोला है क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और क्या बोला है, आर और एस मिड पॉइंट है, एक तो एक्स वाई का मिड पॉइंट हो गया और एक एक्स जेड का मिड पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट हो गया एस, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं ये, एक्स आर की वैल्यू 15 है, यानी ये वाली वैल्यू 15 है, और एक्स वाई अपना 25 है, यानी कंप्लीट अपना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है 25 है। एक्स एस की वैल्यू 12 है और कंप्लीट एक्स जेड की वैल्यू 20 है। हमसे पूछा है कि आर एस की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी, अपनी थेल्स थ्योरम, ठीक है। कभी कभी तो मैं ना थ्योरम्स का नाम और भूल जाता हूँ, किसी को कुछ बोल देता हूँ, तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक्स का आर से रेशो, और देखो सिर्फ हमें यही वाला चाहिए, ठीक है। और एक चीज और पता है आपको कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:2 में होगी, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना 15। अब देखो अगर इस नीचे वाले को इंक्लूड करना हो ना तो फिर पूरा रेशियो लेना पड़ता है, एक्स का आर से और फिर एक्स का वाई से। सिमिलरली इधर होता है एक्स का एस से, एक्स का जेड से, पर उसकी जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट इसके इक्वल कर देंगे, आर से एस का, तो ये आ जाएगा 1। वैसे 1 में नहीं, यहाँ पे हमसे पूछा है ये आर एस की वैल्यू तो पूछी है, लेकिन वाई जेड के टर्म में पूछी है, तो इसको हम ना क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये आर एस तो आर एस लिख दिया मैंने, ठीक है। वाई जेड को मैंने वाई जेड लिख दिया। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख देते हैं, एक्स आर की वैल्यू है 15 और एक्स वाई की वैल्यू कंप्लीट है 25। इसको अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 और 5 5 25, 3/5 आ गया। हमें चाहिए आर एस, वाई जेड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू आर एस, तो यही तो आएगा आर एस इज इक्वल टू 3/5 वाई जेड, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम वैल्यू भी रख सकते थे लेकिन जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि जो जिस तरीके से आंसर दिया था वही चीज हमें निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है कि सोनम परचेज ए मोबाइल फोन ₹27,000, ठीक है। सोनम ने एक फोन खरीदा 27,000 का, इसने बेच दिया 19% के लॉस पर, ठीक है। और जो पैसा इसको मिला, मनी सी परचेज ए टैबलेट एंड सॉलिड गेन ऑफ 20%, और इसने 20% पर, मतलब जो पैसा मिला उसमें एक टैबलेट खरीदा और उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो ओवरऑल इसका गेन या प्रॉफिट निकालना है। गेन तो नहीं होगा, होगा तो लॉस, ये तो कंफर्म है, डाटा देख के समझ आ रहा है। देखो 27,000 का इसके पास फोन था, है ना। इसने क्या किया, 19% के लॉस पर बेच दिया। तो कितने में बेचा होगा, 81% में, ठीक है। इतने में इसने बेच दिया। अब ये जो पैसा आया इस पे क्या किया, इसने एक टैबलेट खरीदा और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% कितना होता है 1/5, यानी इसके 6/5 में बेच दिया। यहाँ से निकाल लो कितना एसपी आएगा, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 25 बचेंगे, 2 5 के 20, तो 54 गुणा 81 गुणा 6 ये करना है हमें, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, 54 को कर लेता हूँ मैं 81 से मल्टीप्लाई, और फिर कर लेंगे 6 से। पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 81 चौके कितने होते हैं, देखो 80 चौके होते हैं 320, और इसका 4 गुना ही तो और, यानी 324, 32 हासिल। फिर 80 होता तो 400 होता, लेकिन 5 और 405, 405 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 437, ये आ गया। इसको 6 से और मल्टीप्लाई करना है, 6 चौके 24। अब देखो 81 की टेबल मुझे भी नहीं आती, लेकिन 80 की आती है, और एक ज़्यादा से गुणा करना था तो वैसे का मैंने कर लिया। 6 चौके 24, ठीक है, 2 हासिल, 6 7 42 और 2 44। फिर अपने पास 4 हासिल और 6 18 और 4 22, फिर 2 हासिल, 6 चौके 24 और 2 26, ये आ गया 26 244। एसपी कितना था 27,000, जबकि यहाँ पे इसने सॉरी सीपी था 27,000, इसने सेल किया 26 244 में, तो लॉस होगा, कितने का लॉस होगा
अगर इसमें मैंने 56 जोड़ा तो ये 26,300 हो जाएगा, 700 और यानी 756 रुपये का लॉस हुआ है। यही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे बोल रहा है कि 20 kg ऑफ राइस, ठीक है 20 किलो राइस है जिनकी प्राइस 80 रुपये पर केजी, इनको मिक्स किया जाता है y किलो राइस के साथ, ठीक है जिनकी कॉस्ट है 100 रुपये पर केजी, और मिक्सचर को बेचा जाता है 84 रुपये पर केजी में। तो वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि y की वैल्यू क्या होगी इफ द कॉस्ट ऑफ दिस मिक्स प्राइस इज ओके। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 20 किलो चावल थे, उनको तो हमने 80 रुपये के हिसाब से, ठीक है 20 किलो चावल थे 80 रुपये पर केजी उनका प्राइस था, ये हो गया, प्लस y किलो चावल थे जो 100 रुपये पर केजी के थे। अब जो मिक्सचर है ना उसका प्राइस हो गया 84 रुपये पर केजी। तो मिक्सचर कितना हो गया, 20 किलो यहाँ पे था और y किलो यहाँ पे था, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस y केजी, और इसको इसने इसका जो प्राइस हो गया वो हो गया 84। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ठीक है ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 1600, और ये 20 गुणा 84 हो रहेगा जो कि माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये जीरो तो आ जाएगा, और 84 का डबल 168, 1680, और बेसिकली इसको इधर ले जाना पड़ेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा ना। तो इधर 1680 आया ना, सिर्फ 80 बच गया, और इधर 100y है, और इधर कितना है अपना ये 84y, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 84y ना, तो 100 माइनस 84 यानी 16y, 16y की वैल्यू इतनी आएगी, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था कि y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो मिक्सचर है उसको बेचा वेचा कुछ नहीं है, सिर्फ मिक्स किया और बोल दिया कि मिक्सचर का प्राइस ये है, तो सिंपली अपन ने इक्वेशन बना ली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर ए सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू 1/2 कप। ठीक है, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का जो रेशियो है वो है 1 कप से 2 कप। एक तो अपने पास क्या है, चीज है, ठीक है, दूसरा क्या है, सॉस है। तो जब हम इसको बनाते हैं तो क्या लगता है, हमारा 1 कप तो लगता है चीज, ठीक है, एंड हाफ कप लगता है सॉस, 1/2 कप। इसको थोड़ा सिंपल रेशियो में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2:1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2:1 लगता है चीज और सॉस का। बोल रहा है कि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का यूज करती है। सॉस कितना यूज किया है इसने, 15 कप। तो हमसे पूछा है कि चीज कितना होगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 15 है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 30 कप। ठीक है, तो 30 कप इसका सही आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, हो सकता है काफी लोग देखते ही करे ना, पर ऐसा कुछ था ही नहीं सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, बोल रहे कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹1,00,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो 1,00,000 रुपए कोई प्रिंसिपल है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 प्रिंसिपल है, 12% के रेट से ब्याज निकालना है 2 साल का, तो कितना हो जाएगा 24%। 1,00,000 का 24% कितना हो जाएगा, 24,000 ही हो जाएगा। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि आउट ऑफ द टोटल इनकम फैमिली से 15%। ठीक है, एक परिवार की इनकम, देखो टोटल इनकम हम 100x मान लेते हैं, x इसके साथ मान रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो। 100x मैंने इनकम मान ली, इसमें से बोल रहा है 15% वो सेव करता है, यानी 15x तो इसने क्या कर ली, सेविंग कर ली, और शेष राशि है 3 प्रकार के एक्सपेंडिचर, हेल्थ, शिक्षा और हेल्थ, एजुकेशन और फूड पर इसने खर्च कर दिया। और किस रेशो में कर दिया, लिख लेता हूँ। ये तो है अपना पहला, तो क्या है, हेल्थ पर, फिर खर्च किया है एजुकेशन पर, और तीसरा गया फूड पर। किस रेशो में, 1:2:2 में। ठीक है, वैसे देखो ये 15x तो क्या था, इसका सेविंग था, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आएगा, फिर बचा हुआ 85x इसका एक्सपेंडिचर आएगा, और ये इसी का रेशियो है, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 की वैल्यू 85 है, 1 की वैल्यू 17, यानी इसने यहाँ पे 17x खर्च किए, यहाँ पे 34x खर्च किए, और यहाँ पे भी 34x खर्च किए। अब बोल रहे हैं कि जो इसकी इनकम है, आय है, आय कितनी थी 100x, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी अपनी, इधर बना लेते हैं। ये जो आय है 100x, ये क्या है, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने। ठीक है, एजुकेशन पर कितना व्यय किया है, 34x, तो शिक्षा पर किए गए खर्च के 3 गुने, यानी इसका 3 टाइम, इससे भी क्या है 300 रुपये कम है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 90 और 12, 102 आएगा, और 100 को इधर ले आए तो 2x आ जाएगा, और ये 300 उधर चले जाएगा। 2x की वैल्यू 300 है, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो x है अपना वो कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा x। सवाल में पूछा है कि बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर कितना है। सेविंग, सेविंग है अपने पास 15x, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, देखो बचत पर था 15x, हेल्थ पर है 17x, इन दोनों का डिफरेंस 2x है, तो 2x ही हमें फाइंड करना था, यानी 300 रुपये आ जाएगा। 2x को काटा भी हमने गलत, क्योंकि पूछा ही हमसे 2x है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 DI का है, यहाँ पे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड इन ऑल द ईयर्स। ये देखो सारी क्या है, सेंचुरीज है, तो सबको जोड़ना है, सभी ईयर में, तो सबको जोड़ लो, 1 2 3 4, 4 तो 6, 6 तो 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं,
देखो नेक्स्ट सवाल 24 है, यहाँ पे बोल रहा है एक ट्रेडर है वो जिसका एक ट्रेडर है टेबल का 37,062 मार्क प्राइस अंकित करता है, 33% का डिस्काउंट देता है लेकिन फिर भी उसको 42% का प्रॉफिट होता है। तो हमें निकालना है सीपी। आपको पता है सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लेकिन ये कब लगाते हैं? जब हमसे इनसे रिलेटेड ही चीजें पूछी हो। अब यहाँ पे यही पूछा है, डिस्काउंट दिया है हमने 33 का, 100 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचेगा? 67 ही बचेगा ना। यस, और प्रॉफिट हुआ है 42 का, यानी ये आ जाएगा 100, 100 प्लस 42 142। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा है इसने? सीपी पूछा है और एमपी की वैल्यू गिवन है। एमपी की वैल्यू गिवन है यानी 142 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 37062, और हमें 67 की वैल्यू चाहिए, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 4 और 2 6 और एक साथ 142 से मैं भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जब मैं पहले दूंगा 370 में तो इसका डबल हो जाएगा 200, 3 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 14 3 42 420 जा रहा है। अगर 2 टाइम किया तो 14 दूनी 28 280, और 4 और 284, कितना आ रहा है? 284। फिर कितना बचेगा? 16 तो यहाँ से बच गया, 70 यहाँ से बच गया, यानी 86 बचेगा। ये पहले 2 बार भाग गया, फिर अब कितना बच गया? 86। कितना बचा है? 86। आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो, पर डायरेक्ट भी दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 142 की मेरे को टेबल आती है, पर हो जाती है यार, इतनी चीजें तो आपको होनी चाहिए इस लेवल पे। 14 चौके 56 और 14 पंजे 70 और 14 छः की होते हैं 84। तो 6 टाइम चले जाएगा ये। कितने टाइम? 6 टाइम। इसका 6 टाइम गया तो 840 और 12 और यानी 852। कितना बचेगा? ये 14। अब हम उतारेंगे 42, 142 एकम 142, यानी 261 यूनिट आ गई एक यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए 67, तो 67 इंटू 261। यूनिट डिजिट सब में साथ आ रहा है, कोई फायदा नहीं। अब देखो आप बोलोगे कि इतना बड़ा टेबल फिर मेरे को नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट ही मैं करूंगा। 67 एकम 67, 6 असिल 67, 6 की कितना होता है? देखो मेरे को 60 की पता है, 60 6 की 360 होता है। 7 से ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम यानी 42 और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 402। 402 आ गया, 7 असिल यानी कितना आ जाएगा? ये 402 ही आएगा ना। 6 6 36 और 7 6 की 42, 360 और 42 402। 402 और 6 कितना हो जाएगा? 408। ठीक है, फिर अपना पास आएगा 40 कैरी, और 67 दोनों होते हैं 134, 134 और 40, 13 और 4 17, यानी 174। ये आ जाएगा। यूनिट डिजिट वगैरह यहाँ पे कुछ लगा नहीं, इसलिए पूरा हमें निकालना पड़ा, वरना तो जनरली काम आ जाता है। लेकिन देखो ना, सब में 87 87 87 दे दिए लास्ट के 2 डिजिट। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम अगर 12,167 है तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड्स का क्यूब। ये है 12,167। अब मेरे को नहीं पता ये किसका क्यूब होता है, लेकिन आइडिया लगाते हैं। कैसे? देखो 20 का होता है 8,000, ठीक है, और अपने पास 25 का होता है 15,625, यानी ये जो है ये 20 से 25 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 21 का 9,261 होता है, वो भी नहीं होएगा। अगर 22 का करता मैं तो यूनिट डिजिट देख लो ना, 22 का करोगे तो नहीं आएगा, 8 यूनिट डिजिट आएगा, जबकि यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 23 का हो सकता है। बस यूनिट डिजिट वेरीफाई कर लो, 3 3 9 9 27, यानी ये 23 का आएगा। ये किसका आएगा? ये 23 का क्यूब है। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आइडिया ले लिया ना, इसका आगे पीछे की चीजें पता है। 20 का पता है, 21 का पता है, 25 का पता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कर लो। चॉइस का आएगा नहीं क्योंकि उसमें यूनिट डिजिट आता है अपना 4। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताना है। जो क्यूब है या जो अपना घन है उसका सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है अपना? वो होता है कर्ड सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है, तो 6a स्क्वायर, 6 इंटू 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, 9 6 की 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन में तो फंस रहे हैं, ये चीज तो हमें पता है, यूनिट डिजिट 4 आएगा ना। लेकिन एक चीज आपको पता है, 500 गुणा 6 3000, और उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है लेकिन 4500 है, इतना तो नहीं जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 3174। तो अगर डाटा में ज्यादा डिफरेंस है तो भी यूनिट डिजिट एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये अपने शिफ्ट 1 के सारे जो 25 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को शेयर जरूर करना है। जो लोग चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सॉल्व अनसॉल्व दोनों पीडीएफ में डालता हूँ। आज तक मैंने जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट करवाया है सबकी मैंने सॉल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट के 2 पिन मैसेज हैं, उनमें आप जाके देख लेना और डाउनलोड कर लेना। बार बार आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो पे जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं बाकी शिफ्टें करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।